नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर आज हम फिर एक बार लेके आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन बैच। और इस बैच में प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे प्रैक्टिस के लिए कुछ बेहतरीन शानदार सवाल लेकर हम रोज आपके लिए आते हैं। बढ़ते हैं सेशन की ओर। एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं कि अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। दोस्त, कभी किसी का जवाब मत दीजिए। कोई कुछ भी कहे, कितना भी कमेंट पास करे कि यार इतने साल से पढ़ रहे हो, इतनी तैयारी कर रहे हो, क्या हो रहा है, कभी जवाब मत दो। बस उसको अपने दिमाग में, अपने दिल में रखे रहो। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका परिणाम आएगा ना, उस दिन वो सारे लोग जो आपको कल तक ताने देते थे, आपके ऊपर कमेंट करते थे, वो आपकी बड़ाई करना शुरू करेंगे। और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उसके अगले दिन वाला जो सूरज होगा ना, वो आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा। दुनिया थोड़ी बड़ी दिखेगी, क्योंकि आप अपनी उस एक रात दिन पहले जो थे और आज जो है उसमें बहुत बड़ा फर्क हो चुका होगा। आप अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड, अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल, असफल से सफल व्यक्ति और व्यक्तित्व बन चुके होंगे। तो बस किसी का जवाब नहीं देना है, सबका जवाब आपका रिजल्ट देगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चूंकि ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, इसलिए इनको लेना पड़ता है। अदरवाइज ये क्वेश्चंस करने के लिए मुझे आपको कुछ करने बताने की जरूरत नहीं। देखो, एक बात समझो, जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में सब कठिन ही सवाल आते हैं, आसान भी सवाल आते हैं। 3/2 -1/2 और -1/3। एलसीएम हो गया 6, 3 9 9 -3 -2, तो 4/6 और 4/6 का मतलब होता है 2/3। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 289 कौन सी न्यूनतम संख्या का योग किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान देना बच्चा, 289, देखो यार 289 क्या होता है। 17 का स्क्वायर हो जाता है 289, और 16 का स्क्वायर हो जाता है 256, और ये 256 से ज्यादा है, नहीं 269 है, तो इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये 289, यानी आंसर 20 हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, 3600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। ध्यान देना, ऐसे सवालों को बहुत आराम से करते हैं। 36 है और 3600 है। 3600 का मतलब हो गया 36 × 100, यानी 36 का मतलब 6 × 6 × 10 × 10। अब अगर पूर्ण घन बनाना है तो 3 ठो 6 होना चाहिए, तो 1 6 कर लो, और 3 10 होना चाहिए, यानी 1 10 कर लो, यानी 10 6 60 से अगर आप गुणा कर दोगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। क्लियर है बात भाई? घन का क्या मतलब है, जब आप उसको ब्रेक करिए तो 3 3 के ग्रुप में बने। वर्ग का मतलब संख्या 2 2 के ग्रुप में चले। तो 3600 को तोड़ा तो 6 × 6 × 10 × 10, 1 6 अगर और हो जाए और 1 10 और हो जाए तो अपना काम बन जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा, यानी 60 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक किले में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की रसद उपलब्ध है। ध्यान देना जरा सा बच्चा, कह रहे हैं कि एक, ध्यान देना, जैसा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं कि एक किले में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की रसद उपलब्ध है। यदि 16 दिनों के बाद 125 व्यक्ति किला छोड़कर चले जाते हैं तो रसद कितने दिन चलेगा। बहुत सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो दोस्त, कि 275 दिन तक कितने लोग, 275 लोग 40 दिनों तक खा सकते हैं। यदि 16 दिन बाद, यानी 275 लोगों ने 16 दिन तक खाया, फिर 125 चले गए, 125 चले गए, यानी बच्चे कितने, 150, कितने और दिन खाएंगे, मान लिया डी दिन खाएंगे। अब इसको इधर घुमा लो, 275 गुणित 24 में से 16 जाएगा तो 24, 24 से 30 24
बराबर 150 गुणित डी, और डी बराबर हो जाएगा 275 इंटू 24 बाई 150। 25 छक्का 150, 25 एक्का 25, 25 एक्का 25, 11 6 चौके 24 और 11 चौक 44, 44 डेज, 44 दिन लगेगा, 44 दिन तक और चलेगा। यहां तक क्लियर है बात, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं ना, यहां तक समस्या नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक स्कूटर और एक टेलीविजन के मूल्य 3 संबंधे 2 के अनुपात में है। एक स्कूटर और एक टेलीविजन के मूल्य 3 संबंधे 2 के अनुपात में है। यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविजन से 6000 रुपये अधिक है तो टेलीविजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है दोस्त। क्या कह रहे हैं कि एक स्कूटर है, एक स्कूटर है और एक टेलीविजन है, रेट का रेशियो 3:2 है। कह रहे हैं यदि स्कूटर टेलीविजन से 6000 रुपये अधिक है, यानी इसका अंतर 1 बराबर 6000 है, तो कह रहे हैं कि टेलीविजन का मूल्य 2 कितना होगा, तो 1 बराबर 6000 तो 2 बराबर 12000, ये टेलीविजन का रेट होगा। स्कूटर का पूछेंगे तो 6 18,000 होगा, दोनों का पूछेंगे तो 56 30,000 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे, सिंपल सिंपल से सवाल है ना। अगला सवाल, आज का सेशन बहुत इजी है, नो डाउट बहुत इजी है। दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 4 है। यदि इन दोनों संख्याओं में 2 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 7 संबंधे 9 हो जाता है। संख्याएं बताइए। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 4 है, यानी 3x बाई 4x है, और यानी इसको कह सकते हो कि 3x और 4x है। और अगर दोनों को 2-2 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 7/9। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28x प्लस 14 बराबर 27x प्लस 18, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3x बराबर 12 और 4x बराबर 16। तो 12 और 16 ये आपका आंसर है। ठीक है, एक और तरीका था इस सवाल को करने का। अनुपात 7-9 हो रहा है, तो 7 और तो संख्याएं बताइए। 3-4 का अनुपात कहां पे है, मात्र एक ऑप्शन यही है जहां 3 संबंधी 4 का अनुपात है। यहां तो 4-3 का अनुपात है, यहां 3-4-5 का अनुपात है, यहाँ कुछ। तो आप ऑप्शन से भी सीधा बिना सॉल्व किए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे कि 3 और 4 का अनुपात किस ऑप्शन में है। आगे बढ़ूं, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि मदन और सुनील एक व्यवसाय में भागीदार हैं। मदन और सुनील एक व्यवसाय में भागीदार हैं। मदन और सुनील एक व्यवसाय में भागीदार हैं। मदन 5 माह तक 5,000 रुपए का निवेश करता है और सुनील 6 माह तक 6,000 रुपए का निवेश करता है। अगर कुल लाभ 610 रुपए है तो सुनील का लाभांश क्या है। सिंपल सा सवाल, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं, मदन सुनील, मदन बता रहे हैं कि 5,000 रुपया 5 माह तक और 6,000 रुपया सुनील लगाता है 6 माह तक। अनुपात हो गया ये निवेश का, 3-0 से खत्म हो गया। 25 संबंधे 36 का अनुपात आ गया। अनुपातिक योग की बात करेंगे तो 6-5 11, 3-2 5 1 6। 6 लाभ, ये जो होता है ना निवेश का अनुपात लाभांश के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या हो गया लाभांश 61 बराबर 610, तो 1 बराबर 10। क्या कह रहे हैं, सुनील का लाभांश क्या है, तो सुनील का लाभांश 36 है, तो 1 बराबर 10 है, तो 36 बराबर 360 हो जाएगा। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक टीवी का मूल्य बजट से पहले 30% बढ़ता है और बजट के बाद 20% बढ़ता है। कुल बढ़ोतरी का आकलन करें, कुल बढ़ोतरी क्या होगी। तो देखो 2 बार बढ़ रही है ना, कंसेक्यूटिवली बढ़े। मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं इसको, ठीक। अब आप देख लो इसको, क्या कह रहे हैं, पहले 30% बढ़ा रहे, +30 +20 +30 इंटू 20 बाई 100, यानी 56%। ये 56% हो गया।
यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य 40% कम हो जाता है। चीनी का मूल्य 40% कम हो जाता है, खपत में कितनी बढ़ोतरी की जाए कि खर्च पहले जितना रहे। बढ़ोतरी करनी है तो 40 के बटा 100 माइनस 40 गुणित 100 यानी 40 बटा 60 गुणित 100 बराबर 66 2 बटा 3 ना 200 बटा ठीक है 66 होल 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी 25% के लाभ पर सी को बेचता है, और यदि सी इसके लिए 225 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्त। ए है, बी है और सी है। ए ने मान लो अगर x रुपए में खरीदा तो बी को कितने बेचा, x गुणित 120 बटा 100 में बेचा, और सी को कितने में मिला, x गुणित 120 बटा 100 गुणित 125 बटा 100 बराबर 250। सॉल्व करेंगे आप तो x बराबर आएगा आपको 150। सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो ये आपको मिल जाएगा साइकिल का मूल्य 150 रुपए आ जाएगा। एक्स ए के लिए जो ए का लागत मूल्य था वो 150 हो गया। यहां तक क्लियर है बात। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु को 10% की किसी मूल्य को 10% की कमी कर दी जाती है, उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी। देखिए सिंपल टेक्निकल सा सवाल है, बहुत हल्का सा फंसाया है आपको। क्या कह रहे हैं कि अगर 100 रुपए का सामान, ध्यान दो, 100 रुपए के सामान में 10% की कमी कर दें, -10% ना, तो सामान कितने का हो जाता है, 90 का। कह रहे हैं ये 10% की कमी है, कितनी बढ़ोतरी कर दें कि ये 100% हो जाए ना। तो 100 से इधर आया तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, 10 बटा 90 गुणित 100। प्रतिशत में बात करोगे तो 100 बटा 9, 11 सही 1 बटा 9%। ये आंसर आएगा। बात समझ रहे हो। 100 के सामान को 10% कम कर दिया तो 90। अब 90 में कितनी वृद्धि करें कि 100 हो जाए, तो 90 में 10 की वृद्धि करोगे तो 100 होगा, और 10 90 का कितना है, 11 सही 1 बटा 9% है। सिंपल सा सवाल। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं कि 10% की कमी हुई थी, 100 से 90 हुआ, 10% बढ़ा देंगे तो 90 से 100 हो जाएगा। 90 में 10% बढ़ाओगे तो 9 बढ़ेगा, 99 होगा, 100 नहीं होगा। ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं जो कभी कभी एग्जाम में आपके माइंड में क्लिक नहीं करती है, बहुत छोटी चीज, लेकिन एट अ टाइम वो क्लिक नहीं करती। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता के 40 पेन 36 पेनों की निर्धारित कीमत पर खरीदता है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना दोस्त। कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता के 40 पेन 36 पेन के निर्धारित कीमत पर खरीदता है। यदि वह उसे 1% बट्टे पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 40 का सीपी बराबर है 36 के एसपी के, या यूं कह सकते हो सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 36 बटा 40, या आप ये कह सकते हैं कि सीपी 36 है तो एसपी 40 है। ठीक है, अब कह रहे हैं वो 1% बट्टा देता है गुरु, 1% बट्टा देता है, तो न्यू एसपी कितना हो गया, ये तो अभी तक सब सवाल के हिसाब से कि 40 का वस्तु, एक फुटकर विक्रेता 40, ध्यान देना, एक फुटकर विक्रेता 40 पेन 36 पेन के निर्धारित कीमत पर बेचता है, यानी 40 कलम जितने में खरीदता है 36 पेनों के निर्धारित मूल्य पर बेचता है। यदि वह 1% बट्टा देता है, अब देखो सीपीएसपी क्लियर हो गया, बट्टा यही देगा तो न्यू नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 36 40 गुणित 99 बटा 100 ना, 20 दूनी 40 20 पंजे 100, 198 बटा 5। ठीक,
अब आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब मुझको एक बात बताओ, खरीदा 36 में, बेचा 198/5 में, तो लाभ प्रतिशत 198/5 माइनस 36/36 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेना है दोस्त। क्या करेंगे, 36 पचे 180 ना, 36 दिन 72 दूना 144, 36 180, यानी ये कितना हो गया 18/5 गुणित 1/36 गुणित 100। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 ये कितना हो गया 10%। कितना हो गया 10% आपका, सॉरी ये है ना 10% का प्रॉफिट होगा। तो ये 10% लाभ आपको निकल आएगा। फिर से समझ लो, एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता के 40 पेन 36 पेन की निर्धारित कीमत पर खरीदता है। 40 पेन 36 पेनों के निर्धारित विक्रय मूल्य पर खरीदता है, ऐसा होना चाहिए था। यदि वह उसे 1% बट्टे पर बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। 40 कलम का क्रय मूल्य 36 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से एसपीसीपी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एसपी निकालोगे जब आप, तो 40 में आप 1% की छूट दोगे तो 99/100 लोगे, यानी 198/5 में बेचोगे 36 रुपए का सामान। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपन सीपी इंटू 100 कर लोगे ये सॉल्व, तो 10% आ जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं और 45% संस्कृत में। देखो बच्चा, हिंदी की क्या कहानी है, हिंदी में है 60% और संस्कृत में है 45%, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों में उसमें से 25% और हिंदी और संस्कृत दोनों में 25%, यानी 25% ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो 105। अगर आप टोटल पास की बात करेंगे तो टोटल पास हो गया कितना 80%। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छात्रों की पास 80% तो फेल 20%। आपका आंसर कितना हो जाएगा 20% फेल हो गए। ठीक, जब भी ऐसा सवाल आए अलग अलग विषयों का जोड़ के दोनों विषयों में से घटा के जो आता है, अगर वो दोनों पास है तो पास परसेंट और फेल है तो फेल परसेंट आता है। क्लियर है बात। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी की गति 63 किमी प्रति घंटा हो तो उसी गति से पैदल चलने वाली यात्री की गति 3 किमी प्रति घंटा हो तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी पैदल यात्री को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी। ध्यान से समझिए, करने की कोशिश करिएगा। यदि एक रेलगाड़ी की गति 63 किमी प्रति घंटा हो तो उसी दिशा में पैदल चलने वाली यात्री की गति 3 किमी प्रति घंटा हो तो देखो ध्यान दो, ट्रेन जिस गति दिशा में जा रही है उसी दिशा में आदमी भी जा रहा है और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। 500 मीटर जाना है दोस्त और चाल एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्षिक चाल 63 - 3 बराबर 60 kmph। तो 60 गुणित 5/18 या यूं कह सकते हैं 500/60 गुणित 5, 18 ऊपर चला जाएगा तो 0 से खत्म, 6 3 18 और 5 10 50, 30 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 30 सेकेंड। क्लियर है बात। अगला सवाल कह रहे हैं कि मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता लेकिन वापसी में वाहन से यात्रा करता हूं, इस तरह कुल 37 मिनट लगते हैं। यदि मैं दोनों ओर पैदल ही जाता हूं तो मुझे 55 मिनट लगते हैं। तदनुसार दोनों ओर वाहन से यात्रा करने में मुझे कितना समय लगेगा। एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक तरफ वो पैदल प्लस वाहन से जा रहा है तो उसको 37 मिनट लग रहा है और दूसरी तरफ दोनों तरफ पैदल जा रहा है तो उसको 55 मिनट लग रहा है। यानी एक तरफ पैदल जाने में कितना समय लगेगा, 25 2 27.5। ठीक है, तो यहां से एक तरफ वाहन से जाने में कितना लगेगा, 37 - 27.5 यानी 27 10 9.5। यानी अगर वाहन से एक तरफ जाए तो 9.5 का मिनट लगेगा, तो वाहन प्लस वाहन दोनों तरफ जाएगा तो उसको लगेगा 9.5 प्लस 9.5 तो 9 दूनी 18 19 सेकेंड।
ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज के प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और शानदार बेहतरीन सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।